नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 के बैच में। हम लोग दोस्तों महा मॉक टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं और मॉक टेस्ट नंबर 20 आज हम लोग करेंगे बच्चों। और हमारा उद्देश्य क्या है कि अब की बार सीएचएसएल पार एक पद तो सीएचएसएल में हमें मिलना ही चाहिए। और हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, टारगेट 50/50 जो आपको दिख भी रहा है, मतलब पूरे में से पूरा हमें सही करने का प्रयास करना है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का सेशन कर रहे हैं। अब आज के मॉक में बच्चों क्या होने वाला है, तो आज के मॉक में मैं आपको बताऊं बच्चों, हमारा पूरा मॉक जो रहेगा वो इंडिया के पॉलिटिकल मैप से और कुछ फिजिकल मैप से रहेगा बच्चों, क्वेश्चन से। ठीक है, तो टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट्स पे, यूटीज पे, इस पे बेस्ड रहेंगे और कुछ टॉपिक ऑफ कैंसर पे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। और कुछ नदियों पे क्वेश्चंस रहेंगे बहुत अच्छे, और आपके एग्जाम में जो सीधे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सभी बच्चे लोग, आप लोग जैसा कि जानते हैं, जो सेशन से जुड़े हैं, सेशन को एक बार लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, चलिए तो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपकमिंग बैचेस की इन्फॉर्मेशन है। 1 मार्च से हमारी पहली बैच स्टार्ट हुई है एसएससी की 10:30 से 12:30 बच्चों, और 15 मार्च से हमारी दूसरी बैच स्टार्ट हुई है। इनमें से किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या करना है उसके लिए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट भी कर सकते हैं। तो फटाफट एडमिशन कराइए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना है बच्चों, जो क्या है, जो आपका भी उद्देश्य है और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोग कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य और राजधानियों पर आधारित क्वेश्चन मैंने काफी सारे डाले हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना स्टेट? हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयनगर और विशाखापट्टनम आपके ऑप्शन है। जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखते हैं, हैदराबाद इज द राइट आंसर। अब तेलंगाना राज्य कैसे बना बच्चों, आपको पता है। ठीक है, पहले जो हैदराबाद राजधानी थी वो आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन चूंकि तेलंगाना तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके बनाया गया जब, तो हैदराबाद को उसकी राजधानी बनाया गया। अब आप लोगों का एक प्रश्न है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करके बताइए कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे लोग। चलिए, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। यह पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। इसकी राजधानी हैदराबाद है और 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद को बनाया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई प्रस्तावित राजधानी अमरावती है बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की नई राजधानी क्या है बच्चों? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और देहरादून आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताइए, सब लोग जानते हैं, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को तो। ठीक है, और अभी आप लोगों ने जोशीमठ का नाम सुना होगा बच्चों, जहां पे सड़कों पे दरारें आ गई हैं बच्चों, पानी की सीपेज हो रही है बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आप सबको पता है बेटा, ये देखिए आंसर क्या है हमारा, देहरादून इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की राजधानी क्या है बच्चों? देहरादून आपकी राजधानी है, याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और उत्तराखंड को देवभूमि या भगवान की भूमि भी कहते हैं। इसे भक्ति और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 2007 में इसका आधिकारिक नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है बच्चों। ठीक है, चलिए, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल, झारखंड। जल्दी से आंसर करिए बच्चों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, राइट आंसर इज गोवा। गोवा इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है बच्चों। यह आप देखिए बच्चों, महाराष्ट्र जब भी जाएंगे आप, मुंबई से गोवा बहुत आसान पड़ता है बच्चों। ठीक है, और गोवा बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। और गोवा के बारे में एक और चीज बच्चों मैं आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चों यहाँ पर लागू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है बच्चों? अंडमान, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। देखिए, राज्य राजधानी मैंने बोला था ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप डाले हैं बच्चों, याद कर लेना है बेटा। ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 572 छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, जिनमें कुछ पर ही आबादी है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है बच्चों। ठीक है, चलिए,
भारत में कितने राज्य हैं? वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इजी क्वेश्चन बच्चों, लेकिन इजी नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्ले है। कुछ बच्चे 28 बोलेंगे, कुछ बच्चे 29 बोलेंगे, कुछ बच्चे 27 बोलेंगे, इसीलिए क्वेश्चन डाला है बच्चों। ठीक है, तो बताइए, राइट आंसर इज 28। ठीक है, क्या है 28। पहले 29वां राज्य तेलंगाना बना था, अभी तो मैंने क्वेश्चन में बताया आपको, लेकिन बाद में जो जम्मू कश्मीर राज्य था बच्चों, उसको क्या किया गया, विभाजित करके 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र। तो राज्य कितने हो गए? 28। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है बच्चों? आगरा, उदयपुर, कुर्नूल, अहमदाबाद। जल्दी से आंसर करिए बच्चों, सीजीएल का क्वेश्चन है। उदयपुर इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर के पिछोली गांव के निकट है, मीठे पानी की कृत्रिम झील है बच्चों। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको याद होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल मैप पे हैं बच्चों, और आपको सबको याद होने चाहिए। तो आंसर क्या है बच्चों? राजस्थान। ठीक है, तो होली का त्यौहार है बच्चों, तो होली स्पेशल के सेशन में कुछ ऐसे ही मैंने विशेष टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको नॉलेज भी हो जाए और एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, तो राजस्थान इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है, इसके बाद एमपी है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना, 21 के आंकड़े तो आए नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ठीक है, चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ओडिशा इज द राइट आंसर। चांदीपुर समुद्र तट ओडिशा राज्य के बालसोर बालेश्वर जिले में स्थित है, और यहां पर डीआरडीओ का एकीकृत परीक्षण रेंज है बच्चों, जो हमेशा न्यूज में रहता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लंबा समुद्र तट कहां है भारत में? चपोरा, दीव, अक्सा और मरीना। 4 ऑप्शन है, सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर कर दीजिए, रैपिड फायर में चल रहे हैं हम लोग। आंसर क्या होगा? मरीना बीच इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु स्थित मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है, और यह प्राकृतिक नगरीय तट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? गोपालपुर, सूरत, कारवार, मंगलौर। जल्दी से आंसर करिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आंसर होगा बच्चों? गोपालपुर इज द राइट आंसर। कौन पश्चिमी तट पर स्थित नगर या शहर नहीं पूछा है बच्चों, नहीं को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो गोपालपुर इज द राइट आंसर। गुजरात से लेकर केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है, और गोपालपुर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर नहीं है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने आईएसटी आपको पढ़ाया था, भारतीय मानक समय रेखा, तब मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहाँ पे सूर्योदय पहले होता है, और जो पश्चिमी राज्य है वहाँ पे बाद में होता है, लगभग 1.25 घंटे का अंतर है बेटा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है बच्चों, आंसर करिए। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, और सूर्योदय यहाँ सबसे पहले होता है, सुबह 4 बजे हो जाता है, और इस वर्ष के अवसर पर, नए वर्ष के अवसर पर पर्यटक सूरज की पहली किरण देखने के लिए डोंग वैली की देवांग घाटी में जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है बच्चों? कर्क रेखा नहीं गुजरती, नॉट इज द कीवर्ड बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, कीवर्ड टेक्निक मैंने बताई है आपको, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई है बच्चों। राजीव गांधी मेड द चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। तो 8 राज्य हैं, कौन कौन से हैं याद हो जाएंगे आपको, तो आप आंसर भी बहुत आराम से निकाल लेंगे बेटा। ओडिशा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैंने ट्रिक बताई है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग इज द ट्रिक, याद कर लीजिएगा। मेरा सेशन देख लीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन का, पॉलिट या मैप ऑफ इंडिया का, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा चैनल पर, वहाँ पे आपको मेरा पूरा सीएचएसएल के सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आप मैप ऑफ इंडिया का वीडियो देखिएगा, उसमें सब मिल जाएगा। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है बच्चों, बताइए? भरूच, भोपाल, नागपुर, कोटा। नदी तट पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, जल्दी से आंसर करिए। भरूच इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है,
भरूच गुजरात शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट, कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है बच्चों? काली सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। जल्दी से बताइए, वाटरफॉल पर आधारित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा। कावेरी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ। 4 ऑप्शन है। CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। राइट आंसर इस, मैंने रटवा दिया है बच्चों आपको, बद्रीनाथ इज द राइट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिए बच्चों। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ, अयोध्या सरयू नदी के तट पर, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है बच्चों। इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैप मैंने आपको दिखाया है। ये बच्चों आपका क्या है? ये केदारनाथ है। ये आपका बच्चों क्या है? मंदाकिनी नदी के तट पर। बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पर है बच्चों, याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू, क्षिप्रा, दिबांग, सरस्वती। जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर इज क्षिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा इज द राइट आंसर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रति 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है बच्चों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उज्जैन में स्थित है बच्चों। वेरी फेमस टेम्पल बच्चों, और आपको मौका लगे तो सभी लोग को जरूर जाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है बच्चों? ठीक है, नर्मदा, मांडवी, तापी और महानदी। 4 ऑप्शन है बच्चों। जो एस्चुरी कौन बनाएगा बच्चों? जो पश्चिम की ओर बहेगा। पूर्व की ओर जो बहेगी वो क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया बच्चों। आंसर करिए। महानदी, बिल्कुल। महानदी पूर्व की ओर बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती हैं 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, और शेष सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये देखिए महानदी का आपका बेसिन मैंने आपके लिए शो किया है बच्चों, आप सभी बच्चे लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अभी तो दिखाया, अब तो आप लोग फटाफट आंसर करिए। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी और उड़ीसा नाम आए बच्चों तो एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए बच्चों? महानदी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है बच्चों? नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, पलानी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर करेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या है बच्चों। राइट आंसर इज नीलगिरी हिल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसे ब्लू माउंटेन के भी कहते हैं बच्चों। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा है, और जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, यह केरल में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी स्थित है? अभी तो बताया, जल्दी से बता दीजिए। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। राइट आंसर इज केरला। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? वाटरफॉल से क्वेश्चन बच्चों आने की संभावना है इस बार। तापी, लूनी, नर्मदा, तुंगभद्रा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। तो नर्मदा इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बहुत फेमस है बच्चों। बेड़ा घाट का नाम आप डालिएगा गूगल पे, आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है बच्चों? है नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, याद रखिएगा। बेतवा, सोन, घाघरा, गोमती और जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आपको रट गया है बच्चों, इतने क्वेश्चन मैंने नदी भी करा दिए हैं। बेतवा आपका क्या है? राइट आंसर है। सोन, घाघरा, गोमती गंगा की सहायक नदियां हैं। बेतवा आपकी गंगा की नहीं है। ठीक है, किसकी है? यमुना की सहायक नदी है बच्चों, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 23वां, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है बच्चों? जल्दी से बताइए। 3214 किलोमीटर, 3256 किलोमीटर, 2954 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? फटाक से बताइए। 3214 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार मैंने दिखाया है 3214
14 किलोमीटर बच्चों आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर आपका ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा, गोरखपुर आपके ऑप्शंस हैं। आंसर बताइए क्या होगा बच्चों? गोरखपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। फैंटास्टिक क्वेश्चन बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चला आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों, आप ये देख सकते हैं कृष्णा नदी का जल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आपका क्या है बच्चों? मैंने यहाँ पे शो किया है बच्चों आपके लिए मैप, ताकि आपको क्लियरली दिख भी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, और नर्मदा, गोदावरी, तापी और महानदी। ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डेली 6:30 बजे बच्चों महा मॉक्स चल रहे हैं एसएससी CHSL के लिए, जो रामबाण श्रृंखला है जरूर अटेंड कीजिए। एसएससी CHSL की प्लेलिस्ट बच्चों चैनल पे अवेलेबल है। आप सभी बच्चे लोग क्या करें, वहाँ से जाके सारे वीडियोस देख डालिए, और सारे मॉक्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।